बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले बद्रीनाथ भगवान की, बोले रंगनाथ भगवान की, बोले वैकुंठनाथ भगवान की, बोले केदारनाथ भगवान की, बोले विश्वनाथ भगवान की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। गंगा मैया की, यमुना मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन त्रिभुवन से अतीतीय त्रिशूल पर विराजमान मुक्तिदायिनी नगरी और श्रावण का परम पावन महीना, जिसमें साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण की कथा हम कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करके इस मानव जीवन को कृतकृत्य करने का, चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। कल किस प्रकार से नारद जी का तप करना, अब ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते हैं, भगवती सती ने जब अपना पूर्व शरीर छोड़ा और मरत सती हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और तब पार्वती रूप में प्रकट हुई और भगवान की सन्निधि में जब पहुंची तो सबसे पहले प्रश्न किया, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब यह एक शब्द बड़ा विलक्षण है, दक्ष कुमारी नहीं पूछ रही है क्योंकि पहले दक्ष कुमारी होने से गड़बड़ हो गया। दक्ष का मतलब चतुर, दक्ष का मतलब चतुर। जो चतुर की कन्या होती है वो है चतुराई ज़्यादा करती, और वो ज़्यादा चतुराई अपने आप, चतुर अपने आप को मानता है। हो ठाकुर जी इसे बर्दाश्त नहीं करते। सभी प्रकार की चतुराइयों को छोड़ करके, हर प्रकार से अपने आश्रयों का त्याग करके, निराश्रित हो करके, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसके पास में तन बल है, धन बल है, जन बल है, बुद्धि बल है, रूप बल है, वो अपने इन बलों के बल पर हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर के यहाँ कोई बल नहीं चलता है, केवल एक ही बल चलता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जिसका कोई नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जिसके बहुत हैं, जिसके लिए दुनिया में बहुत है, मेरी क्या जरूरत है। जिसका कोई नहीं है, तब वो मेरी कृपा का पात्र होता है। जिस पर कृपा करने वाले बहुत हैं, जो अपने आप को मानता है कि मेरे ऊपर तो बहुत लोगों का वरदहस्त है, माने वो
जाए उनकी शरण में और देखता हूँ कब तक कौन किसकी रक्षा करता है। और शायद इसीलिए परमात्मा ने प्रत्येक जीव के पीछे दुख लगा रखा है, इसीलिए यहाँ दुख रखा है। दुखालयम अशाश्वतम। और माया का ऐसा पर्दा डाल दिया कि सुख खोज रहा है आदमी। पर ठाकुर जी कहते मैंने रखा नहीं है, तुम भले ही खोजो माया के चक्कर में फंस करके, पर जहाँ जाओगे तो वहीं दुख मिलेगा। क्यों? दुख को क्यों रखा संसार में? भगवान ने हमारे कल्याण के लिए रखा। क्योंकि जब जहाँ जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, जिसको अपना मानेंगे, जिससे संबंध जोड़ेंगे, वही जब दुख देगा तो आखिर कहाँ जाएंगे? और ठाकुर जी कहते इसी प्रकार से भटक कितना भटकता मैं भी देखता हूँ। जहाँ जाएगा बच्चों मेरा दुख तुम्हारा पीछा करेगा। तुम राजा बन जाना तो भी पीछा नहीं छोड़ेगा, महाराजा बन जाओगे तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे इंद्र बन जाओगे, कुबेर बन जाओगे, यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण ब्रह्मा बन जाओगे तो भी पीछा छोड़ेगा नहीं। और जब कहीं तुम्हें शरण नहीं मिलेगी तो अंततो गत्वा क्या करोगे? झक मार करके मेरी शरण में तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो दुख हमारा गुरु है, दुख हमारा मार्गदर्शन करता है सही जगह पहुंचने। जैसे वो जयंत भाग रहा था, काहू बैठन कहा नो राखी को सके राम कर द्रोही। राम के विरुद्ध जीव की रक्षा, वो इंद्र का बेटा ही क्यों न हो, किसी ने कहीं शरण नहीं। और लाज नारद जी को दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंत, कितना प्यारा वाक्य है। ये साधु का लक्षण है। संत महात्मा पुराने जमाने में जो कथा करते थे, व्यापार के लिए नहीं, जन जन के कल्याण के लिए कथा करते थे। लोग सही मार्ग पर चलें, लोगों को धर्म का ज्ञान हो। जब से अर्थ के लिए कथा होने लग गई, तब से धर्म गौण हो गया। धर्म व्यास गद्दी से लगभग गायब हो गए, और इसलिए लोगों के अंदर से भी धर्म गायब हो गए। आज की पीढ़ी को पता नहीं धर्म होता क्या है, क्या खाना, क्या वो सामान्य धर्म भी नहीं जानते, व्यवहार भी नहीं जानते। तो नारद देखा विकल जयंता, लाज दया कोमल चित संता। पूछा जैन कहाँ भाग रहे हो? अरे बोले पीछे पड़ा है। कौन? तो राम जी का बाण। कब से घूम रहे हो? बोले वर्षों हो गए। तो बोले तुम्हारी कुछ खोपड़ी में कुछ घुसा? बोले घुसना क्या है, मेरे पीछे पड़ा है। अरे बोले किस लिए पड़ा है, कुछ समझ में आया? अरे बोले मारने के लिए पड़ा है। बोले पागल हो? अगर भगवान राम ने
मारने की इच्छा से बाण चलाया होता तो कब का तुम्हें मार दिया होता। 1 वर्ष तुमको घूमने का अवसर नहीं मिला होता, 1 सेकंड में मार दिया होता। राधे राधे। संकल्प मात्र से इसकी भी जरूरत नहीं थी, इस तिनके के बाण की भी जरूरत नहीं थी। केवल संकल्प करते और तुम भस्म हो जाते। ये मारने के लिए नहीं पड़ा। ठीक जैसे दुख हमें मारने के लिए, दुख देने के लिए दुख हमारे पीछे नहीं रहता है, वो बाण भी दुख का प्रतीक है। उसको भी ठाकुर जी ने जयंत के पीछे नहीं, हर जीवात्मा के पीछे छोड़ रखा। दुख रूपी बाण प्रत्येक जीव के पीछे छोड़ रखा है। जहाँ जाओगे वहीं दुख मिलेगा, और जब कहीं तुमको सुख नजर नहीं आएगा तब मेरी शरण में आना। मारने के लिए पीछे पड़ा होता तो कब का मार देता। मारने के लिए नहीं, तुम्हें तारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। समझ में नहीं आया जयंत? बोले जब नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा है तो अब बताओ कहाँ जाओगे। बोले अब तो मैं सब जगह घूम आया, पिताजी के पास भी घूम आया, ब्रह्मा जी के पास, सब, अब तो कोई बचा ही नहीं है। बोले अब तो मारेगा नहीं? बोले बिल्कुल मारेगा। तो एक काम और कर ले, जिसका बाण है उसकी शरण में चला जा। मरना तो है ही, और अगर उनके चरणों में मर गया तो इससे सुंदर मौत भी नहीं मिलेगी। अगर उनका दर्शन करते करते मर गए तो इससे सुंदर मौत भी नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरा एक बार इतना तो कह, मरना तो तुम्हें मारेगा, छोड़ेगा तुम्हें। जब कोई जगह बचे ही नहीं तो ठाकुर जी की शरण में चला जा। जयंत ने कहा बात तो कुछ समझ में आ रही है, और वहां जाके बोलूंगा क्या? किस मुंह से जाऊंगा? उसी मुंह से जिस मुंह से मां को चोंच से घायल किया, वही मुंह दिखाने जाऊंगा? कहीं पूछ लिया अब क्यों आए हो? क्या उत्तर दूंगा? नारद जी, संतों के पास सारी विधियां होती हैं। नारद जी ने कहा उसका उपाय बताता हूं। अगर पूछ दें क्यों, पहले तो पूछेंगे नहीं, कदाचित पूछ दे तो कह देना पहले आपका प्रभाव देखने आया था। और पूछे कि प्रभाव देखा? बोले हाँ, तीनों लोकों में 14 भुवनों में आपका प्रभाव देख लिया। बोले अब क्यों आए हो? बोले अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। आपका स्वभाव कैसा है? प्रभाव तो देख लिए। अक्सर लोग, बड़े लोगों का स्वभाव बहुत गंदा होता है। अक्सर जो जितना बड़ा होता है उसका स्वभाव उतना ही गंदा होता है। हमारे महात्मा लोग छोटा सा कथानक कहते हैं। वो एक राजा क्या रसोईया रसोई बनाता था, वो परोसता था, तो परोस रहा था। अब वो कढ़ी जो चली तो कढ़ी गिरी कटोरे में तो उछली, थोड़ी सी कढ़ी उछल गई तो राजा के कपड़े में लग गई। अब राजा कहता है तुम्हें मालूम नहीं? और जो ही उसने सुना तुम्हें मालूम नहीं, उसने पूरा कटोरा उठा के राजा के खोपड़े पर मारा। राजा ने तलवार निकाल के कहा क्यों रे दुष्ट, वो जो छींटा गिर गया था उसका दंड क्या था तुम्हें मालूम है? बोले मालूम है। क्या मालूम है? बोले गर्दन कटनी थी। बोले अब क्या दंड मिलेगा? बोले गर्दन कटेगी। दो तो है नहीं, एक ही है।
वो राजा कहता है, मैं तुमसे ही जानना चाहता हूँ, उतना अपराध किया, इतना बड़ा कटोरा फेंकने का साहस कैसे किया? बोले सरकार, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपका अन्न खाया है और मैंने बहुतों को मारते हुए आपको देखा है। आप बड़े निर्दयी हो, मरना तो ही है, क्या करेगा? आप इतने खूंखार हो, इतने निर्दयी हो, इतने दयाहीन हो, इतने कठोर वज्र हृदय आपका बना हुआ है, थोड़ी सी अपराध में आप किसी को मार देते हो और आपकी बहुत बदनामी होती है। कोई किसी का साहस नहीं आपका विरोध करने का। अरे मैं तुमसे बकवास क्यों करता, ये कटोरा क्यों फेंका, ये पूछ रहा हूं। बोलो कटोरा इसलिए फेंका, मरना तो मुझे था ही था। लोग ये नहीं कह दे कि कढ़ी का एकमात्र छींटा गिरा इसलिए मार दिया। लोग ये कहें कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, राजा की खोपड़ी पर भरा हुआ कटोरा फेंक दिया, गरम गरम, वो जल करके भून गया और इस क्रोध में उसने मार दिया, अपराध को बड़ा करने के लिए, ताकि आपकी बदनामी न हो, मेरी बदनामी हो, मैं सहन कर लूँगा आपकी बदनामी। वो राजा के हाथ से तलवार गिर पड़ी, हाथ कांप गए उसके। अरे बोले ये छोटा सा व्यक्ति कितनी बड़ी बात कह रहा है, मैं छोटी छोटी बातों में लोगों को प्राणदंड दे देता हूँ, इतना कठोर व्यक्ति हूँ। मेरी बदनामी होती है और मेरी बदनामी सहन करना नहीं चाहता, इसलिए इसने अपने अपराध को बड़ा किया। उसने कहा आज से तुम मेरे गुरु हो गए, अब मैं अपने स्वभाव को बदल दूं। कभी कभी ऐसा भी होता है। ये बता रहा था आपको कि अक्सर बड़े लोगों का स्वभाव बहुत बुरा होता है। क्यों? अहंकार के मद में अंधे रहते हैं, बड़प्पन के दंभ में किसी को कुछ नहीं समझते। इसीलिए सारे बड़े बड़े हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि इत्यादि के कथानक को हम बार बार सुनते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा मानने वालों की क्या दुर्गति हुई। हम भी अपने को बड़ा मान रहे हैं, हमारी भी दुर्गति क्यों नहीं होगी? इसलिए अपने आप को बड़ा मानने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, हीरा मुख ते कब कहे लाख हमारो मोल। अरे हम बड़े हैं, ये इसका निर्णय लोगों को करने दो। दो चार माला गले में पड़ गई और फूल के कुप्पा हो गए। देखो हमको कितनी माला। अरे ये माला किसको पहनाई है? इस हाड़ मास के पुतले के भीतर जो परमात्मा बैठा है, ये सम्मान उसका है। जिस दिन वो निकल जाएगा तुमको कोई छुएगा भी नहीं, तुम्हें कोई देखने भी नहीं आएगा। और मुर्दनी में लगभग ऐसा ही होता है, कोई छूना नहीं चाहता, कोई पास में नहीं जाना चाहता। ये तो घर वाले मजबूरी है कि थोड़ा बांधना उन्ना पड़ता है, बाकी बाहर वाले दूर दूर रहते हैं। कुछ पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ा क्योंकि नहाना उना पड़ता था। भगवती परम्बा ने कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। प्रथम सु कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण मुखधारी। मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित्र पुन कहो उधारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहू। बनवस कीनी चरित अपहरा, कहो नाथ जी में रावण। आदि आदि जो पूछा तो भोले बाबा अवतारों के विषय में चर्चा करते करते एक बार बोल गए, नारद शाप दिन एक बारा। एक बार नारद जी ने शाप दे दी,
इसलिए अवतार लेना पड़ा। अब पार्वती जी घबरा गए, तो मेरे गुरु जी ने शाप दिया। अब देखिए गुरु भक्ति कैसी होती है, अद्भुत है। गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होती है। भगवान से भी अगर कोई सचमुच में सच्चा गुरु है तो भगवान से भी अधिक गुरु का सम्मान किया जाता है। भगवती ने किया। मेरे गुरुदेव ने शाप दिया, आप मेरे गुरुदेव की गलती बता रहे हो? नहीं, ये मैं सुनने को तैयार नहीं। मेरे गुरुदेव कभी गलत काम कर नहीं सकते। अवश्य गलती विष्णु से हुई होगी। किससे हुई होगी? भगवान से गलती हुई होगी। के कारण श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों शाप दिया? आप वो कारण बताइए। आपने केवल शाप दे दिया, मेरे गुरुदेव को आपने हल्का दिखा दिया, क्रोधी दिखा दिया। आपने वो कारण तो बताया नहीं। जो अपराध का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति ने कौन सा अपराध किया था, पहले वह अपराध बताइए, क्योंकि मेरे गुरुदेव बिना अपराध के क्रोध नहीं कर सकते। अवश्य ही नारायण ने कोई अपराध किया होगा और उस अपराध का परिमार्जन करने के लिए मेरे गुरुदेव ने दंड दिया होगा, क्योंकि गुरु का काम है अपराधी को दंड देना। और तब भगवान भोलेनाथ बोले, तुम्हारी गुरु निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ, परंतु यथार्थ यह है पार्वती, इस संसार में ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जब रघुपति करहि तब सोते ही क्षण होय। जब भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, जिससे जो काम लेना चाहते हैं, उस क्षण उसकी बुद्धि को वैसा ही घुमा देते हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है, न देवा दंडनादाय रक्षन्ति गृहपालवत यस्य हितमिच्छन्ति बुद्धिं संयोजयन्ति तत्। देवता लोग, अब कोई कहे कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, पापियों को पाप करने से क्यों नहीं रोकते? तो ऐसे लोगों के लिए उत्तर है शास्त्रों में, भगवान किसी के पीछे पशुओं की तरह से डंडा लेकर के हियो हियो हियो, इधर इधर हो इधर हो, ऐसे नहीं घूमते। कोई गर्ज नहीं उनको। उन्होंने शास्त्र बना रखा है, उन्होंने नियम बना रखा है, सरकार ने भी नियम बना रखा है। सड़क पर चलने का भी एक नियम है, अपने बाएं चलो, दाएं जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, परंतु हम नहीं मानते तो फिर रोते हैं। ऐसे ही शास्त्रों के नियम के विरुद्ध जो करता है उसका फल भोगता है। तो नियम के विपरीत जो करेगा वो भोगेगा। ठाकुर जी पीछे पीछे नहीं घूमते। किसी का बहुत हित करने की इच्छा होती है, किसी का जप, किसी का तप, किसी की पूजा, किसी की का पाठ, किसी की साधना, किसी की आराधना अगर उत्तम कोटि की होती है तो बुद्धि संयोजयन्ति, उसकी बुद्धि को वैसा बना देते हैं, फिर वो वैसा ही करने लगता है। इसलिए ज्ञानी मूढ़न कोई, ज्ञानी और मूढ़ संसार में क्यों कोई नहीं। और फिर इस कथानक को सुनाते हैं कैसे कैसे वो तपस्या करने के लिए गए और वहाँ इंद्र ने कामदेव को भेजा। काम का वहाँ कोई नारद जी पर प्रभाव नहीं हुआ, पर यहाँ जो संकेत है ये कदाचित हमको भी शिक्षा देता है। कदाचित कभी काम, क्रोध, लोभ इनके प्रभाव से हम बच जाएं तो इसमें हमारा वैभव नहीं है, हमारी महिमा नहीं है,
ये कोई ठाकुर जी की नाम रूप लीला धाम की महिमा है। ठाकुर जी की कृपा से बच गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मह। ठाकुर जी की कृपा जिस पर हो जाए वह बचता, अन्यथा कोई बचता नहीं। इसलिए उसे अपनी महिमा नहीं मानना चाहिए, अपना प्रभाव नहीं मानना चाहिए। नारद जी ने उसे अपना प्रभाव मान लिया, मैं अपने प्रभाव से बच गया। और यहाँ संकेत किया, कच्चिद समय मासाद्य जीविष्यति सुरास्मरः परंतु ये स्मरोपाय चलिष्यति न कश्चन। रति को, कामदेव की पत्नी को वरदान देते हुए भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पर इस स्थल पर जहाँ मैंने उसको जला करके भस्म किया वहाँ उसका प्रभाव नहीं व्यापेगा। कितनी दूर तक? बोलो, यह यावत दृश्यते भूर्जने स्थित्वा अमरा सदा। इस ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर के कोई देवता को मनुष्य जहाँ तक दृष्टि डालेगा वहाँ तक काम का प्रभाव नहीं होगा। उसका मतलब ये, हाँ, भगवान भोलेनाथ ने तपस्या की हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत भगवान भोलेनाथ का वैसे तो ससुराल है, पर घर भी है उनका वहाँ पर, क्योंकि वहीं रहते हैं वो। उनका तो अपना कोई घर है ही नहीं। इसलिए हिमालय की कंदरा आज भी तपस्या करने वाले तपस्वियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ पर रमणीक वातावरण है। अब थोड़ा सा मैंने कल संकेत किया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। क्या? पहले कंद मूल फल वृक्षों से मिल जाते थे, अब नहीं मिलते, क्योंकि वैसे तपस्वी नहीं रह गए। आपने भगवान राम वन में गए तो आपने पढ़ा मानस में, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु पूरित काल गति त्यागी। अब आम की ऋतु खत्म हो गई, 15-20 एक महीने बाद में आम का दर्शन नहीं होगा। परंतु भगवान जब जंगल में चले तो भगवान की सेवा के लिए, ओहो, जड़ वृक्ष जड़ होते हैं, जड़ वृक्षों ने भी ठाकुर की सेवा के लिए अपने सारे नियम कानूनों को ताके पर रख दिया। सारी ऋतुओं की परंपरा को एक किनारे रख दिया और हर समय हर वृक्ष फल देने लग गया। अरे हमारा जन्म कब सफल होगा? ठाकुर जी की सेवा में अगर अब ठाकुर जी यहाँ हैं, कल चले जाएंगे और हम कहेंगे हमारी ऋतु नहीं है इसलिए आम को नहीं मिलेगा, नहीं। ठाकुर जी के लिए सब जो इच्छा हो, जो इच्छा करे हो मन माही, जो इच्छा ठाकुर जी करें वही फल ठाकुर जी की सेवा में। तो इसलिए संत महात्मा जब तपस्या करते थे तो जंगल में फल फूलों की कोई कमी नहीं रहती थी। आज वो सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोगों ने जंगल में जाकर के तपस्या करना लगभग बंद कर दिया। तो आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुमादरात्, और उसके बाद में जीता काम अहमिति मन माही। नारद जी को अहंकार हो गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब ये भगवान को यश देना चाहिए था, तो भगवान को न दे करके अपने को यश दे दिया। मैंने काम को जीत लिया, यह काम मैंने किया। हम आप भी कोई काम हो जाए तो ठाकुर जी ने किया। इस हाड़ मास की पुतले की कोई औकात नहीं है ये कुछ भी कर सके।
इसलिए कदाचित कोई अच्छा काम बन जाए, कोई बड़ा काम बन जाए और लोग वाह वाह करें, तो गलती से वाह वाही अपने ऊपर नहीं थोप लेना, नहीं दब के मर जाओगे, नरक तक पहुंचना पड़ेगा। ये वाह वाही उस ठाकुर की हो रही है जिसने इस हाड़ मास के पुतले से अच्छा काम करा लिया। इस हाड़ मास के पुतले से अच्छा काम करा लिया। वो ठाकुर की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं। और इसलिए जिसने शरीर को महिमा मंडित किया, उसकी दुर्गतियां शास्त्रों में भरे पड़े, कथानक भरे पड़े, पर हम उनसे शिक्षा नहीं लेते। थोड़ा सा पद मिला, नहीं को अश जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाही, नहीं को अस। ये माया का जाल है। थोड़ी सी प्रभुता मिली, बस भूल गए, अपने आप को सब कुछ समझ बैठे, और फिर जो पतन प्रारंभ होता है तो दुनिया हंसती है। इसलिए अपने आप की महिमा नहीं समझनी चाहिए। नारद जी अपने आप की महिमा समझ बैठे और सबसे पहले कहाँ पहुँचे? भोले बाबा के दरबार। किस लिए? बोलो ये घोषणा करने के लिए, कामजयी आप अकेले नहीं रह गए, मैं भी हूँ, मेरा नाम भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया है, यानी मैं भी आपके बराबर हो गया हूँ। और सुनिए, आपने तो केवल काम को जीता, क्रोध से हार गए। क्योंकि क्रोध आया तभी तो जलाया कामदेव को। पर मैंने केवल काम को ही नहीं जीता, मेरे पास 2-2 गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल क्या बोलते हैं आजकल। काम विजय भी हूँ और क्रोध पर विजय भी प्राप्त की है, दोनों को जीत लिया। इसलिए आपके बराबर भी नहीं, आपसे कुछ। ये जीव की, नारद जी नाटक कर रहे हैं। जीव के अंदर कैसी कैसी स्थितियां आ सकती है उसको नारद जी इंगित कर रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है ये भी अंत में दिखाया। और उसको दिखा करके पूरी कथानक का परिणाम सुन करके प्रत्येक जीव को अपने अंदर अहंकार को जन्म नहीं देना चाहिए, ये शिक्षा दी। पर हम नहीं लेते हैं, हम आधा हिस्सा लेते हैं, आगे का हिस्सा गायब। नारद जी बड़े प्रेम से सुना भोलेनाथ ने, तो ये है यावद दृश्यते भूर्जने स्थित्वाम अच इति शंभु तिक्त कामो मिथ्यात्मगति तदा नारदेश जगामासु देव इंद्र समीपतः। यहाँ इंद्र के पास जाने का संकेत पहले लिखा। इंद्र को जाकर के सूचना दी, तुमने कामदेव को भेजा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फैल हो गया तुम्हारा कामदेव, तुम्हारी अप्सराएं फैल हो गई, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। आचख्यो सर्ववृत्तांत प्रभावं च मुनीश्वरः तदाज्ञायो स्थानम सुखीयम समधप्रिय समधुप्रिय। देवताओं ने बहुत प्रशंसा की, महाराज आप महान हो। और उस विस्मितः सारे आश्चर्यचकित हो गए। प्रशंसा साथ नारदम, सबने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, और यह भी जान गए शिव माया से मोहित हैं, इसलिए ऐसा बोल गए। दुर्गेया संभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्।
इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरन्ति ते। मेरी माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब तक जीव मेरी शरण में नहीं आता है तब तक मेरी माया उसे इसी प्रकार से संसार में धक्के मार मार करके, वो मार्कंडेय जी को आपने भागवत में देखा होगा, द्वादश स्कंद में मार्कंडेय जी को भगवान ने दर्शन दिया। बरमरोही बोले आपकी माया देखना चाहता हूँ। और उसके बाद में जो नाटक हुआ वो समुद्र का एक लहर का झोंका आया तो हजारों मील दूर जा कर के गिरे। उधर से फिर एक झोंका आया वो उधर जाके गिरे। इसका मतलब क्या है? जो माया को देखना चाहता है वो माया के थपेड़े इसी प्रकार से खाते रहता है और सारे संसार में भटकता रहता है। हम लोग भी तो माया के चक्कर में भटक रहे हैं। माया ही नहीं तो कहीं कहाँ से कहाँ भेज दिया, कहाँ से कहाँ भेजा, कभी कलकत्ते, कभी बम्बई, कभी इंग्लैंड, कभी कहाँ भटकते रहते हैं। अरे सामान्य व्यापारियों की बात छोड़िए, आज हमारे कथावाचक भी भटकते रहते हैं। माया थपेड़ा मारती तभी तो। वहाँ से माया ने धक्का मारा तो बम्बई से सीधे इंग्लैंड पहुँच गए, वहाँ से धक्का मारा तो हालैंड, पता नहीं कहाँ पहुँच। माया को, ईश्वर को छोड़ करके जो माया का दर्शन करना चाहता है, माया की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वो इसी प्रकार से अनादि काल से जगत में जब से सृष्टि बनी तब से पहले भी धक्का खाते थे, आज भी धक्का खा रहे हैं, आगे भी धक्का खाते रहेंगे। कभी चैन से, चैन कब मिलेगी? एक दिन, राधे राधे। उसके पहले चेन मिलने वाली नहीं। हाँ, चेन चाहे जितनी मोटी पहन लेना वो अलग बात है। क्या मोटी चेन पहनने से चेन मिल जाएगी? यह संभव नहीं। ये बाहर वाली चेन भीतर चेन से नहीं रहने देती। और इसी का ये बाहर प्रदर्शन है। जो जितनी मोटी चेन बाहर पहन के रहता है वो भीतर से उतना ही ज़्यादा बेचैन है, उतना ही ज़्यादा। उसकी पहचान है ये। क्यों मोटी चेन ज़्यादा लोग पहनते हैं गले में? दुनिया वाले हमको बेचैन नहीं समझ लें इसलिए। दुनिया को दिखाने के लिए कि हम चेन वाले लोग हैं, हमारे पास चेन है। पर यथार्थ ये है, ऊपर वाली चेन से हम चैन से सो नहीं सकते, ऊपर वाली चेन से हम चैन से भोजन नहीं कर सकते, ऊपर वाली चैन हमें कहीं शांति से बैठने देती नहीं। दुनिया को धोखा देने से नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो नारदोपि चिरं तस्थो तत्तेषानुग्रहेण पूर्णमत्वा तपस्तस्त्वं विरराम ततो मुनि। अपने तपस्या को पूर्ण मान करके, तपस्या से विराम ले करके कामजयी हो गया, ऐसा मान करके। और तया सम्मोहितोतीव नारदो मुनिसत्तम कैलासं प्रयो शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदि। स्ववृत्तं गदितुं मदि, मदि मतलब मदोन्मत्त हुए नारद जी। ये 2 का 29 श्लोक है। तया सम्मोहितोतीव नारदो मुनिसत्तम कैलासं प्रयो शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदि। अपना जो अभी अभी नया नया चरित्र जो इनको तमगा मिला है,
गोल्ड मेडल जो मिला है उसको दिखाने के लिए नारद जी पहुंच गए भोले बाबा के पास में। रुद्रम नत्वा ब्रवीश सर्वं स्ववृत्तं गर्भवान् मुनिः मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च स्मरञ्जयम्। गर्ववान मुनि ही, गर्व में भरे हुए, अहंकार में भरे हुए। अब ये भी बहुत विचारणीय बात है, अपने बड़ों के सामने अहंकार पूर्वक बैठना, अहंकार से भर करके जाना, बात करना, ये बड़ी शर्म की बात है, सामान्य व्यवहार में भी उचित नहीं। अपने से बड़ों के सामने हमेशा नम्र होके रहना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। परंतु अहंकार जब आ जाता है तब मदोन्मत्त होने के कारण तच्छ्रुत्वा शंकरं प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वमाया मोहितं हेत्वन् अनभिज्ञं भ्रष्टचेतसम्। काम चरित नारद सब भात। नारद जी जब शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने क्या कहा होगा मालूम आपको? अरे नारद जी आप बहुत अच्छे आ गए, चलो कोई राम कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ को। नारद जी बोले राम कथा तो बहुत सुन लिया आपने, अब एक नई कथा सुनाता हूं। और उस कथा में नारद कथा भी आप उसको कह सकते हैं, यानी भगवान की भक्ति करते करते अब मैं भगवान से बड़ा हो गया, मेरी कथा सुनो आप, और साथ साथ में काम कथा भी सुनो। जो नारद जी हमेशा राम कथा कहते थे वो नारद जी काम कथा कहने लग गए, राम कथा भूल गए, काम कथा सुनो। सारा काम चरित्र सुनाया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे इंद्र ने भेजा और ये हुआ और सब सुना। महापुरुष लोग बच्चों पर बहुत दया करते हैं, अपने से छोटों पर बहुत दया रखते हैं, और अगर भटक जाए तो रास्ता दिखाते हैं। यही महानता है बड़े लोगों की। आजकल कोई हमें सही रास्ता नहीं बताता, इसका मतलब क्या है? तो नहीं बताने का कारण है हम भी किसी की सुनना नहीं चाहते, इसलिए लोगों ने भी मौन धारण कर लिया। घर के बच्चे नहीं सुनते, हम बार बार बाहर में किसको सुनाएं? पर बड़ों का बड़प्पन यही है, भले ही उनका अपमान हो जाए, पर ये कथानक हमको समझाता है, शिक्षा देता है, हम बड़े हैं इसमें प्रमाण क्या है, हम छोटों का हमेशा मार्गदर्शन करें। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। आज हमने ये धर्म छोड़ दिया है, इसलिए हमारे बच्चे भटक गए। हमने कभी चिंतन नहीं किया हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए, कैसे सिनेमा वालों ने हमारे बच्चों को चरित्रहीन बना दिया। हमारे बचपन में तो ये बीमारियां नहीं थी, अब इतनी बीमारियां कैसे आ गई और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट बड़े बड़े कानून बना के थक गई, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इनको सरकार चलाना आता ही नहीं। महापुरुषों से ये पूछते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, कथा सुनते नहीं। कथावाचक भी मीठी मीठी कथा कह के अपना किनारा कर लेते हैं, शास्त्रों को ठीक से समझाते नहीं। स्वमाया मोहितम हेत अनभिज्ञम भ्रष्ट चेतसम। नारद जी का चित्त भ्रष्ट हुआ देख करके, और भोले बाबा कहते हैं, हाथ जोड़े भोले बाबा ने, नम्रता से हाथ जोड़ के कहा, बार बार बिनवऊं मुनि तू ही, बार बार
हे नारद, मैं तुमसे बार बार तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी महानता को प्रणाम करता हूँ, तुमने काम पर विजय प्राप्त की, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए हो मोही। जैसे कथा तुमने मुझे सुनाई है, तिम जन हरि ही सुनाए हो कब हो। चले प्रसंग दुराए हो तब हो। जिस भाव से, जिस भाषा से और जिस गरिमा से, जिस अहंकार पूर्वक तुमने दंभ पूर्वक गर्वोक्ति का व्याख्यान मेरे सामने किया है, ये भगवान नारायण के पास जाके नहीं करना। हर हर महादेव। नारद जी ने पूछा, अगर प्रसंग चल जाए तो? अगर कभी आमना सामना हो जाए भगवान विष्णु से और वो पूछ दे कि भी हमने सुना है तुमने काम विजय का गोल्ड मेडल जीता है, तो चले हो प्रसंग दुराए हो तब हो। प्रसंग चल भी जाए तो इस बात को छिपा लेना, कोई और कथा शुरू कर देना, इसको छिपा लेना। नारद जी ने सुना, सुनते ही समझ में आ गया, उल्टा उल्टा समझ में आ गया सब। शिव जी तो सीधा सीधा समझा रहे थे, पर दिमाग जब बिगड़ जाता है ना, तब बड़े लोगों की बातें उल्टी समझ में आती हैं, गलत समझ में आती हैं। ये हमारे दुश्मन है ऐसा समझ में आता है। जैसे आज के बच्चों को समझाओ तो कहते हैं मम्मी पापा हमारे दुश्मन हो गए, और नहीं मानते। और ये आज की बीमारी नहीं, पुरानी बीमारी है। नारद जी ने भी नहीं सुना, नहीं माना शिव जी की बात। नारद जी ने विचार किया, मुझसे मना कर क्यों रहे हैं? तो बोले अच्छा ये बात है। शिव जी को मुझसे जलन हो गई, क्योंकि पहले तो अकेले ही कामजयी थे और मेरा नाम और आ गया, तो छोटे हो गए ना। और फिर मैंने काम पर ही नहीं, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। मैंने कामदेव को माफ कर दी, जाओ। इसलिए शिव जी को जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। ये नहीं चाहते कि मेरा प्रचार हो, लोग जाने कि नारद ने इतना बड़ा काम किया है। इसलिए ईर्ष्या के कारण मना कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जरूर जाके कहूँगा। अभी तक तो कोई कहता कि नहीं कहता, पर अब जरूर कहूँगा। अच्छा, दुनिया में एक बीमारी है, किसी बात को अगर आपको छिपाना हो तो किसी से कहिए मत, अथवा कहना भी हो तो कह दीजिए, पर अंतिम में ये मत कहिए कि इस बात को किसी से कहना नहीं। अगर आपने ये कह दिया राधे राधे, किसी से कहना नहीं, इसका अर्थ यही हुआ किसी से कहना जरूर। तो उस बात का वजन बढ़ जाता है, उसकी गरिमा बढ़ जाती है। बोले कोई न कोई राज होगा इसमें, कोई न कोई बात होगी, तब ये मना कर रहा है। अब इतना कहने के बाद में विशेष करके माताओं के पेट में बात पचती नहीं है, वो गुब्बारा बन जाता है, भीतर भीतर उमस हो जाती है, आफरा आ जाता है। जब तक कहे नहीं तब तक पेट हल्का नहीं होता। अब जो मिले फिर उससे कहना है।
नहीं मिले तो घर जाके कहना। और ये माताओं का दोष नहीं, ये युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया, इसलिए माताओं के भीतर बात पचती नहीं। और हमारे शास्त्रों में इसलिए गोपनीय बात माताओं से छिपाने का आदेश दिया। पर आजकल लोग कहते हैं ये गलत है। अरे हमारे ऋषि महर्षियों ने रिसर्च करने के बाद में कानून बनाया। नहीं पचती बात, क्योंकि शाप मिला हुआ। शाप क्यों मिला आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। महाभारत का युद्ध होने के बाद सभी अपने अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, जो बच गए थे। तो युधिष्ठिर भी तर्पण कर रहा। माँ ने कहा, कुंती ने, बेटे कर्ण के नाम का तर्पण करो। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों? कर्ण हमारा क्या लगता है? कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई परिवार का सदस्य नहीं। सूत पुत्र का हम तर्पण क्यों करें? अम्मा तो चुप। क्या बोले लोगों के बीच में? भगवान ने आकर के मामला संभाला, रहस्य बताया, क्योंकि उनके पास तो सबकी जन्मपत्री है, जन्म जन्मांतरों की जन्मपत्री है ठाकुर जी के पास में, हम सब की। एक जन्म की नहीं, जब से जगत चला है तब से। और इसलिए प्रत्येक जीव को उसके अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। और यहाँ के लोग कहते नहीं हमको इसको बदलना है। तुम कैसे बदल दोगे भाई? ऊपर वाले ने अगर हमारा साथ नहीं दिया, दुनिया में कौन साथ देगा? ऊपर वाले ने अगर पागल बना दिया, लूला लंगड़ा बना दिया, काना खोड़ा कुबड़ा बना दिया, कोई कितना भी प्रयास करे, बोल्टू ढीले बना दिए, दिमाग काम ही नहीं करता। तमाम डॉक्टरों को दिखाया, कुछ नहीं होता। ये सब कर्मों का फल है। माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई डॉक्टर क्यों हो गया? चारों क्यों नहीं हुए? एक ही माँ का दूध पिया ना, एक ही पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, एक ही घर में खेले, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मास्टर ने पढ़ाया। पर सबका प्रारब्ध अलग अलग, प्रारब्ध कर्म से बनता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा प्रारब्ध बनेगा। पहले कोई अच्छा किया था हमने, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। अब अच्छा करेंगे तो आगे भी हमारा शास्त्र कहता है मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर यहाँ से कहीं और अच्छी जगह बैठेंगे। आप जो यहाँ कथा सुन रहे हैं इस समय, निश्चित ही है इस शरीर के द्वारा न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ किस किस जन्म में इसी शरीर से आपको कथा सुनने का अवसर मिला। वो कहाँ कहाँ का कौन कौन सा हमें नहीं मालूम, ठाकुर जी के यहाँ सब लिखा हुआ भाई खाते में। राधे राधे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। अब धीरे धीरे गाएंगे तो बगल वाले की नींद भागेगी ही नहीं है। कथा में वो देवी आ जाती है। वस्तुतः होना तो ये चाहिए, जब कथा में जाएं, सत्संग में जाएं,
तो देवी जी को घर के रखवाले में छोड़ना चाहिए क्या? अभी 2 घंटे की बात है। हमारा तुम्हारा तो माँ के पेट से रिश्ता है। आते ही गले लगा लेना, कोई चिंता की बात नहीं। परंतु गजब की लीला है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो शंभु दीन उपदेश सुहावा। भोले बाबा ने तो सुंदर उपदेश दिया। नारद जी का जिससे भला हो, परंतु शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तुक सुनहु बोले हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने समझाया, सामान्य ने नहीं, भोलेनाथ ने समझाया। और इतने बड़े महापुरुष ने समझाने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? भगवान कुछ और करना चाहते हैं। होगा क्या? बोले होई हैं सोई जो राम रछि राखा। को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हरि इच्छा बलवान। भगवान की जो इच्छा है वही होगा। तो शंभु वचन नहीं मुनि ही सुहाए। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। तब विरंची के लोक सिधाए। पहले अपने पिताजी के पास में गए और वहाँ जा कर के उनसे भी कुछ कहा। भोले बाबा बार बार समझाते, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः। वाच्यमेवं न कुत्रापि हरिरग्रे विशेषतः। कहीं पर भी नहीं सुनाना, क्योंकि जब जब सुनाओगे तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। क्योंकि जब जब सुनाओगे तो वो लोग वाह 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 आप कितने महान हो। और जैसे जैसे लोग वाह वाह करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अहंकार बढ़ता जाएगा। इसलिए वाच्य में न कुत्रापि, कहीं पर भी इस कथा को नहीं कहना। और हरिरग्रे विशेषतः, विशेष करके भगवान हरि के सामने बिल्कुल नहीं कहना। पृच्छमानोऽपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान्। गोप्यं गोप्यं सर्वथा ही नेववाच्यं कदा। ये गोपनीय है। फिर कहा ये गोपनीय है, बार 2 बार कहा गोपनीय विषय है ये सब हमारे लिए निर्देश है। हमसे कोई महान काम हो जाए, बड़ा काम हो जाए, किसी को नहीं कहना चाहिए। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले वही सुनाते हैं। अच्छा, मनुष्य हैं, गलतियां भी होती हैं, पर अपनी गलती को किसी को नहीं बताते, जीवन भर नहीं बताते। परिणाम क्या होता है? जो पुण्य होता है वो तो खर्च हो जाता है। जो पुण्य होता है वो तो कहते 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 खर्च हो गया, बचा ही नहीं। और जो पाप हमने किया वो भीतर बैंक में जमा हो गया, उसका ब्याज बना, ब्याज पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज बना। और ब्याज बनते 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 वो विशाल पोटरी बन गई। हम यहाँ से गए तो वैतरणी में उसने हमको डुबो दिया। सारस्म्यहं त्वां विशेषेणं प्रियतमो भवान्। विष्णु भक्तो यतस्त्वं हि तरभक्तो त्युमेनुगः।
नारद तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, इसलिए तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तुम भगवान का रात दिन भजन करते रहते हो, दूसरा कोई काम नहीं करते हो, भगवत कथा के अलावा कोई चर्चा नहीं करते हो, और ऐसा जो भक्त होता है मुझे बहुत प्रिय लगता है। इसलिए मैं तुम्हारा हित चिंतन करके तुमसे कहता हूँ, तुम इसे किसी को नहीं कहना। शास्त्रे समेत्थंच बहुशो रुद्र सूतिकर प्रभु, नारदो नहि तम्मेने शिव माया विमोहित। भगवान के माया से मोहित होकर के नारद जी ने नहीं सुना, और इस प्रकार से एक बार वो स्वेच्छायादृशी लोके भवत्ते वही सा सदा, तदधीनम जगत सर्वं वचनस्तन्त्यास्थितं यतः। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। तो अब नारद जी चल दिए, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। श्रुतियों के मस्तिष्क जहाँ विराजमान है वहाँ पहुँच गए। नारदोत्थयो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधि। क्यों पहुँच गए? बोले बुद्धि नष्ट हो गई। बड़े लोगों के कहने के बाद में भी हम किसी की बात को माने नहीं और उनके विपरीत काम करें, सिद्ध क्या हुआ? हमारी बुद्धि नष्ट हो गई। ये कथाएं हर समय हमको शिक्षा देती हैं, बड़ों की बात मानो, बड़े जो रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पर चलो। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है गलत मार्ग पर जाएंगे और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आजकल घर घर में यही हो रहा है। पहले बच्चे मानते नहीं, बाद में जिंदगी भर रोते रहते हैं। तुमरांग कुर्मना वृत्तम गरितुम स्वम तदग्रतः। मद का अंकुर जम गया, अहंकार का अंकुर पैदा हो गया और इसलिए पहुँच गए भगवान नारायण के दरबार में। आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुराधरात्, उत्थित्वाग्रे गतोरं तं श्लेषं जात हेतुकः। नारद जी आए हैं। ओहो, दौड़ करके भगवान तो दरवाजे पर पहुंच गए। नारद जी ने कहा आज ये नया चमत्कार क्यों हो गया? रोज तो सिंहासन में जाके प्रणाम करता था, आज ये खड़े होकर के और अगवानी करने आ गए। ओहो, लगता है सुन गए, कहीं न कहीं सुन लिया है। वो पहले वाले नारद नहीं, अब ये नारद भोले बाबा से भी बड़े वाले नारद हो गए। इसलिए देखो आज दौड़ करके आसन से उठ करके और मेरा आदर पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। उत्थित्वाग्रे गतोरम तम, और आ जा करके भगवान ने आलिंगन किया, प्रणाम करने का नाटक किया। तब तक भगवान नारायण ने गले लगा लिया नारद जी को। आओ नारद जी, उधर नहीं, साष्टांग नहीं, तुम्हारी जगह तो यहाँ है, आओ। नारद जी और अहंकार में भर गए और फिर एक नाटक और किया। बैठे आसन ऋषि ही समेता, अपने बगल में बैठाया। नारद जी उधर बैठ, बोले इधर आ, इधर आया, यहाँ बैठ। नारद जी ने कहा अब तो मैं भगवान के बराबर सिंहासन पर बैठा हूँ। हाय हाय, काम को जीतने के बाद में इतना बड़ा सम्मान, गजब हो गया। श्वासने समुपावेश्य
स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं हरिप्राहवचस्तथ्यं नारदं मदनाशनं। स्व आसने, इन्हीं का सब अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, प्रत्येक श्लोक का अनुवाद किया है। तो नारद जी को लगा मेरा इतना प्रभाव है, यहाँ तक पहुँच गया। अब ये समझ में नहीं आया है कि ये भगवान के नाम का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। किसी भी साधु महात्मा को कभी अहंकार में नहीं मदोन्मत्त होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर यश संसार में फैला है तो ये भगवान के भजन का प्रभाव है। अगर हम बहुत अच्छी कथा करते हैं तो ये भगवान की कृपा का परिणाम है। अन्यथा काला अक्षर जिसे नहीं आता हो वो शास्त्रों की चर्चा कर रहा है, हाडमास का पुतला भगवत चर्चा कर रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा का फल है। जिस दिन हम अपनी कृपा का फल समझ लेंगे उसी दिन प्रत्येक व्यक्ति का पतन अवश्यम भावी है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमेशा नम्र होना चाहिए। वल्लभाचार्य महाराज तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा मानना मानरेयो कीर्तन्यो सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को हमेशा तिनके से भी हल्का समझना चाहिए, तिनके से भी छोटा। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष कभी छाता नहीं लगाता, धूप भी सहन करता है, बरसात में भी छाता नहीं लगाता, पत्थर गिरते हैं तब भी छाता नहीं लगा। और पत्थर मारे बच्चे तो पत्थर खाएं, डंडे मारे तो डंडे खाएं, और बल्कि डंडे खाने के बाद में खाने को दें। क्या? बेरिया के पेड़ पर बेरिया आए और बच्चों ने डंडे चलाने शुरू कर दिए। बेरिया का पौधा पेड़ बेरिया गिरा देता है, 4 छल्लो, लो खाओ आराम से। क्यों क्रोध करते हो? आम की पेड़ पर आम अमियाँ देखी और पत्थर मारना शुरू। तो 2-4 पत्थर डालने पर एक आध अमियाँ गिरा ही देता आम, बोले लो खाओ आराम से। डंडे मारने के बाद में भी जो आम खाने को दे, डंडे मारने के बाद में भी जो अमरूद खाने को दे, कैसा सहनशील स्वरूप होना चाहिए हमारा। शास्त्र कहता है वृक्षों को किसी को गुरु बना लो अपना। हम किसी को भी गुरु बना सकते हैं, किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं। अगर किसी मनुष्य को हम गुरु न माने कोई बात नहीं, चलो पेड़ पौधों को गुरु मान लो। ये कितने सहिष्णु हैं, कितने सहनशील हैं, कितने दयालु हैं, डंडे मारने के बाद में भी खाने को देते हैं। वो आपने कभी भक्तमाल की कथा में सुना होगा, कोई महाजन संत सेवा करते थे, नित्य प्रति भंडारा, जैसे मारवाड़ी सेवा में भंडारा चलता रहता है। अब वो महापुरुष पौध लगा गए तो फलीभूत हो रही है, आनंद आ रहा है। कथा का भी भंडारा चलता ही रहता है, अभिषेक का भंडारा भी चलता ही रहता है। तो ये सब महापुरुषों की कृपा का प्रसाद है। महापुरुषों ने एक दिव्य दृष्टि से ऐसे वृक्षों का बीज वपन करते हैं, उसके बाद में उसकी छाया में बैठ करके आने वाले लोग उसका आनंद लेते हैं। और छाया में बैठ के हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो भंडारे में उनका नियम था, भगवान के भक्तों को ही भोजन कराते। एक कोई हमारे जैसा नास्तिक पहुंच गया,
तो पहचान की क्या थी आस्तिक नास्तिक की? जो आस्तिक होगा तो पहले अनुष्ठान में भगवान को प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, माथे पे लगाएगा, फिर प्रसाद पाएगा। वो तो सीधा आया, बैठा और उसकी नज़र इसी पर रहती थी। तुरंत सेवक से कहा उस महात्मा को उठाओ, भगाओ यहाँ से। सेवक तो सेवक, अन्नदाता का आदेश, बाबा आप उठो यहाँ से, आपको भोजन नहीं मिलेगा, भगा दिया। रात को उसको भगवान ने स्वप्न दिया, कल जिस महात्मा को तुमने भगा दिया था उस महात्मा को रोज भोजन कराया करो। अरे बोले महाराज वो नास्तिक है, आपने प्रसाद दिया, वो उसको आप माथे पर भी नहीं लगाया, नमस्कार भी नहीं किया, सीधे गबर गबर खाना शुरू कर दिया। ऐसे नास्तिकों को मेरे पास भोजन नहीं। भगवान कहते हैं नालायक, तू मेरा भक्त है? अरे कभी मेरी ओर देख, वो तो नास्तिक है, मैं तो गाली देने वालों को भी सोने की लंका दे देता हूं। क्या गाली देने वालों को भी चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं। शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, कंस, ये सब गालियां देने वाले। अरे मुझे देख, मैं गाली देने वालों को कभी भूखा नहीं रहने देता, चकाचक रखता हूं। और तुम्हारे पास एक साधु क्या आ गया, तुम्हें एक समय भी उसको भोजन नहीं कराया। अरे देने वाले तुम नहीं हो, तुम तो मेरा सामान बांटने वाले हो। क्या देने वाले हम नहीं? वो दोहा भी आपने बहुत बार सुना होगा, कथाओं में अक्सर महात्मा लोग कहते रहते हैं, किसी राजा को नीचे सर करते हुए और देते हुए देख करके किसी कवि के अंतःकरण से एक भाव का उद्गार उपस्थित हुआ, महाराज दुनिया वाले देते हैं तो सर उठा के देते हैं, और आप इस प्रकार से सर झुका के क्यों देते हो? अरे सीना तान के दिया करो ना। तो दाता कहता है, जिसको लोग दाता कहते, देनहार को और है और देत रहत दिन रेन, लोग भरम मुझ पे धरे ताते नीचे नैन। देने वाला लक्ष्मी नारायण है, दाता एक राम, बिखारे सारी दुनिया। केवल गीत याद है हमको बस, पर इस गीत को जीवन में कब उतारेंगे? देनहार को और है, कोई और है जो दे रहा है। अरे ये शरीर भी उसी ने दिया है, और इस हाड़ मांस के पुतले में जो सौंदर्य दिया है, जिसकी वजह से ये सुंदर लगता है, ये उसकी कृपा है। अन्यथा कामदेव का बाप भी क्यों न हो, उर्वशी की नानी भी क्यों न हो, मान लो कोई सुंदर बालक पेट में से बाहर निकले और वो न हो अंदर, राधे राधे, जिसकी वजह से बालक बालक होता है, तो कोई उसको बेटा कहेगा, गले लगाएगा, घर में रखेगा?
गंभीरता से हम कभी चिंतन नहीं करते। हमारे सारे संबंध भगवान से हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, गहने सब सोने के हैं, नाम अलग अलग है, सब में सोना है, सब सोना, नाम अलग अलग हैं। ऐसी स्त्री है, पुरुष है, पुत्र है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी, रिश्तेदार, नातेदार, कुछ भी नाम हो सकता है, पर अंत तो गत्वा सब में वह परमात्मा है। और हम सबका संबंध उसी परमात्मा से था, उसी परमात्मा से है। और वह परमात्मा जब तक जहाँ रहेगा तब तक वहाँ से संबंध रहेगा। जिस क्षण हमारे प्रभु ने जिसका साथ छोड़ दिया, उसी क्षण हमारा संबंध खत्म, हमारा रिश्ता समाप्त। तो रिश्ता शरीर से नहीं है, रिश्ता देह से नहीं है। जिस घर को हम अपना घर मानते हैं और बहुत मेहनत करके, बहुत पापड़ बेल करके जिसको हमने बनाया, जिस दिन भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, सबसे पहले हमारे घर वाले उस घर से निकाल के बाहर कर दिया। घर हमने बनाया, जिन्होंने एक ईंटा नहीं लगाई वो हमको बाहर फेंक दे। तुम्हें घर में रहने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं भाई? अच्छा, कोई अपनी वो लिखा पढ़ी कर जाए, बोले हम इसी घर में रहेंगे, वसीयत कोई मानेगा? सारे संबंध हमारे परमात्मा से ही है। परमात्मा के अलावा किसी से कोई संबंध हमारा था भी नहीं, है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। ये अभ्यास हम निरंतर करें। हे नाथ, मैं आपका था, आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। हे नाथ, मैं किसी और का नहीं था, किसी और का हूँ भी नहीं, किसी और का हूँगा भी नहीं, सदा आपका था, आपका हूँ। ऐसा अभ्यास मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं और इसलिए भगवान ने अद्भुत लीला की। आसन पर बैठा लिया नारद जी को, और जो ही आसन पर बैठाया और उसके बाद में क्या कहते हैं, बहुते दिन कीन मुनि दाया। नारद जी क्या हुआ, कहाँ चले गए? बहुत दिनों के बाद में दया की, मतलब अब तो दया करने ही आए होगे, अब तो दर्शन करने आए नहीं हो, क्योंकि बड़े आदमी हो गए हो। आज तक तो मेरी दया पाने के लिए आते थे, है? क्या व्यंग कषा है। बहुते दिन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद में दया की। बोले भी हंसी, हंस करके बोले, बोले भी हंसी शराचर राया। बहुते दिन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद में दया की। मतलब आज तक कहाँ थे, नहीं बताना हो तो भी बता दे, क्योंकि इतने दिन कहाँ थे ये मतलब हुआ ना। बहुत दिनों बाद में आए, कहीं फंस गए थे, कोई विशेष कार्यक्रम में रह गए थे कहीं। अरे महाराज क्या बताऊं आपको, वो ऐसा हुआ, मैं तपस्या करने के लिए हिमालय में बैठा था, वो इंद्र की खोपड़ी खराब हो गई और उसने कामदेव को सेना के साथ भेज दिया और साफ फैल हो गए महाराज सारा कुछ। पांचों बाण चलाए कामदेव ने, अप्सराओं का नृत्य हुआ, बसंत का तांडव हुआ, पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा।
भगवान बोले, अरे नारद, तुमरे सुमिरन ते मिटाही मोह मार मद मान। काम तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम्हारा तो नाम स्मरण कोई करेगा तो मोह मार मद मान, ये चार चीजें उसकी नष्ट हो जाएगी। मोह नष्ट हो जाएगा। और मोह क्या है? सबसे खतरनाक चीज। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहु बहुसूला। ये हमारे जीवन में जितने सूल चुभते हैं ना, ये मोह के कारण। जितनी तीस, जितना दर्द हमको होता है जीवन में, माथे में होता है, दिल में होता है, दिमाग में होता है, मन में होता है, वह सब दर्द जो उपलब्ध होता है मोह की वश की वजह से होता है। जिसमें हमारा मोह है वही हमको सूल चुभाते रहते हैं। और हम हैं कि मोह के कारण वह सूल भी हमको फूल जैसी लगती है। क्या? अरे गाली दी है, अपने ने दी है ना, दूसरे ने तो नहीं दी। अरे तुम्हारा बेटा तुमको मारता है, अरे तो मारेगा भी तो वो मारेगा, पुचकारेगा भी तो वो, तुम्हें क्या मतलब? मेरा है ये जो मोह है मेरा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी बीमारियों की जड़ है मोह। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। नास्ति मोह समम व्याधि, नास्ति काम समम व्याधि। मानसिक दर्द अगर कोई है, मानसिक पीड़ा अगर है, तो काम की वजह से, किसी न किसी काम ने हमको परेशान कर रखा है। किसी न किसी कामना की वजह से हम परेशान हैं। किसी न किसी काम के पूरा नहीं होने के कारण, अथवा अधूरा रहने के कारण, अथवा प्रारंभ न होने के कारण, अथवा हम हमेशा परेशान रहे। शास्त्रों में सब लिखा है, परंतु हम ध्यान से शास्त्रों को पढ़ते सुनते नहीं। कुत आगम्यते तात किमर्थम मिह चागतः, धन्यस्तम मुनि शार्दूल तीर्थो हम तवागमात। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठाकुर जी ने अद्भुत कमाल कर दिया। कुत आगम्यते, कहाँ से आ रहे हो और किस लिए आए हो, ये भी बता दो। संकोच नहीं करना। जो कहने के लिए आए हो कह देना, भले किसी ने मना किया हो। किमर्थम यह चागतः, यहाँ जिस लिए आए हो उससे कह देना, अरे नारद तुम बहुत भाग्यशाली हो। अरे तुम्हारे आने से मेरा वैकुंठ आज धन्य हो गया। क्या गजब की बात है। तीर्थो हम, तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया, पावन हो गया तुम्हारे दर्शन से। नारद जी ने कहा, लो साहब। नारद जी को अपनी महिमा समझ में आ रही है। जिस परमात्मा का दर्शन करने से आज तक मैं पवित्र होता था, आज वो कह रहा है कि तुम्हारे दर्शन से मैं पवित्र हो गया। इसका मतलब मैं अब इनसे कम नहीं रह गया, मेरी भी महिमा इनके बराबर हो गई। विष्णुवाक्यमितिं श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनि, स्ववृत्तं सर्वमाचष्ट समदं मदमोहितः। मद के साथ, मद से मोहित होकर के अपना सारा वृत्तांत आदि से अंत तक कह के सुना दिया। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु समदं कारणं ततः, ज्ञातवान् अखिलं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं हृदि। सब कुछ सुनने के बाद में
भगवान कहते हैं नारद, अरे तुम्हारे ऊपर किसी काम का प्रभाव तो क्या होगा, तुम्हारे स्मरण करने से काम मिट जाएगा। तुमरे सुमरण ते मिटहि मोह मार। मार माने काम, मार माने कामदेव। काम का किसी के जीवन में अगर आगमन हो गया तो नारद तुम्हारा नाम जप लेगा तो उसका काम समाप्त हो जाएगा। मतलब कभी भगवान के नाम से काम नष्ट होता था, आज तुम्हारे नाम जपने से काम नष्ट हो जाएगा। मोह मार मद अहंकार नष्ट हो जाएगा और मान घमंड भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कहा, तुष्टावग्र संभक्त्या शिवात्मा सेवरांगरी शांजलिर विशुधिर्नम्रमस्तक परमेश्वर। हाथ जोड़ करके भगवान बोले, देव भगवान को नमस्कार करते हैं भोले बाबा को। और अब क्या करना चाहिए मुझे, स्मरण करके कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तपो निधिरुदारधि भक्ति त्रिकं च न यस्यास्ति काम मोहादयो मुने रूख वदन कर वचन मृदु। रूख वदन, अपना चेहरा थोड़ा ठाकुर जी ने मुरझाया हुआ बनाया और उसके बाद में कहते हैं, बोले श्री भगवान। नारद तुम महान हो, तुम्हारे स्मरण से संसार के सभी प्राणियों का अहंकार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। सुनु मन मोह हो ही मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। मोह किसके हृदय में होता है, जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। तुम तो ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। और ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा तुम्हें के करई मनो भव पीरा। तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे ऊपर काम का प्रभाव कैसे हो सकता है। नारद जी या तुलसीदास जी ने बहुत व्यंग कसा। नारद कहेहु सहित अभिमान कृपा तुम्हारी सकल भगवा। अरे महाराज सब आपकी कृपा है। बोलने के भी तरीके होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग चेहरे का रंग होता है, अलग अलग बोलने की वाणी का जायका होता है। तो नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी, सब आपकी कृपा है महाराज। ये बोलने भी अहंकार झलक रहा है। कथम काम विकारिष्याद जन्मना विकृतः सुधि इत्याद्युक्तं वचो भूरि श्रुत्वा च मुनिसत्तमः विजहास सदा नत्वा पृथ्व्याच वचो हरिः। नारद जी कहते हैं, किम प्रभाव स्मरः स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि। वही बात, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ये भगवान आपकी कृपा जिस पर होती है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, और मेरे ऊपर तो आपकी सदा कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से भगवान को नमन करके और धीरे से याद दीक्षिको मुनि जैसे आए थे वैसे वहाँ से वापस चल दिए। अभी जब शिवजी सुना रहे हैं पार्वती को कथा, तो पार्वती ने कहा, भगवान ठीक है मैं मान लेती हूँ नारद जी में काम आ गया,
परंतु एक बात बताइए, भगवान ने इस काम को बढ़ाया क्यों, अहंकार को बढ़ाया क्यों? आपने समझाया, नहीं माने नारद, भगवान ने तो और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? ये तो अच्छा नहीं किया भगवान, मेरे गुरुदेव के साथ में अन्याय किया उन्होंने। अरे उनको दवा करनी चाहिए थी। भोलेनाथ बोले, देखो देवी, दवा कब होती है, कभी कभी जैसे पहले मोतियाबिंद पूरा पक जाता था तब इलाज होता है, अथवा कोई फोड़ा हो जाए तो वह भी जब पूरा पके नहीं तब तक उसका ऑपरेशन नहीं होता। तो नारद जी को जब अहंकार हो गया तो मेरे पास आए थे और मैंने दवा दी थी, और दवा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर दवा को स्वीकार कर लिया होता तो बीमारी वहीं खत्म हो जाती, पर मेरी दी हुई दवा का नारद ने आदर नहीं किया, दवा को फेंक दिया कूड़ेदानी में। और अब सीधे जब भगवान के पास चले गए तो बोले, चलो आपकी दवा नहीं ली, समझ में आ गई बात, पर भगवान को तो जाती दवा करनी चाहिए थी ना, बीमारी को देख करके। भोले बाबा बोले, देखो देवी, बात ऐसी है, भगवान ने फोड़े को देखा, अंकुरे गर्भ तरु भारी, अंकुर पैदा हो गया अहंकार का, परंतु ये जब तक फोड़ा पकेगा नहीं तब तक इलाज होगा नहीं। तो बोले उसको पकने की दवा दी और बढ़ाने की, ताकि ये पूरा बढ़ जाए, तब तो ऑपरेशन होगा। तो भगवान ने जो नारद जी की महिमा का गान किया, उस फोड़े को पूरा पकने का प्रबंध कर दिया। अब जब पूरा फोड़ा पक जाएगा तब उसका अच्छी तरह से इलाज होगा, अन्यथा मवाद थोड़ा बहुत रह गया तो दोबारा बीमारी पैदा हो जाएगी। वो बरसात के बाद में सरपत होता है ना ऊंचा, उसको लोग काटते हैं, ऊपर ऊपर से काट लेते हैं, फिर आग भी लगा देते हैं और सोचते हैं अब ख़त्म हो गया, पर वो ख़त्म कभी नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर रहती है। जहाँ पानी बरसा वो फक 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 फक, वो जो जला करके राख बना दी थी ना, वो खाद का काम कर जाती है और ज़्यादा मजबूती से सरपत आगे बढ़ने लगता, सीना तान करके। इसका एक ही उपाय है, जब तक जड़ से नहीं खोद करके निकाला जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। जड़ से खोद के निकाल दिया जाए और उसके बाद में उसे मठा डाल दिया जाए, तब जड़ पूरी तरह से समाप्त होती है। अन्यथा थोड़ी भी जड़ रह गई, ऊपर ऊपर इलाज कर दिया, जैसे आजकल कैंसर का इलाज होता है, कहीं न कहीं रह जाता है थोड़ा, फिर वहाँ से फिर निकल पड़ता है, फिर इलाज कराना पड़ता है। तो ये बीमारियाँ ऐसी है, काम क्रोध लोभ और अहंकार की, पूरा का पूरा ऑपरेशन जब तक नहीं होगा तो कभी न कभी फिर काम पैदा हो जाएगा, कभी न कभी फिर क्रोध पैदा हो जाएगा, कभी न कभी फिर लोभ पैदा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको बढ़ाने की दवा दी कि अभी बढ़े। अब उसको फिर इलाज करने की व्यवस्था बनाई। ठाकुर जी ने अपनी योग माया को आदेश दिया, योग माया ने एक विशाल नगर की रचना कर दी। उसी रास्ते से नारद जी गए भी थे और वापस भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। जाते समय कुछ नहीं था, अब नारद जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये नगर तो मैंने आज तक देखा नहीं, अचानक कहाँ से टपक पड़ा। कुछ तो सोचना था ना, पर दिमाग में तो मदांध होने के कारण जाला अहंकार का आ गया। कुछ भी देखने की सामर्थ्य नहीं बची। सूत सूत महाभाग, ऋषि लोग कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, नारद जी वहाँ से कहाँ गए, हम इसके रहस्य को जानना चाहते हैं।
श्रुतवाच मुनो यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् नारदे शिवेच्छया चकारासु मायां माया विशारद। माया के विशारद भगवान नारायण ने माया देवी को आदेश दिया, नारद जी का अहंकार पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त करना है। थोड़ा बहुत भी रह गया तो मेरे बच्चे को फिर कष्ट देगा, आखिर मेरा है ना। तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी डारी हूँ सो बेगी उखारी। डारे हूँ सो बेगी उखारी, बेगी हूँ सो में डारी उखारी। कितना अद्भुत शब्द चयन करते हैं कवि लोग, अद्भुत है। उर अंकुरेव शब्द देखिए क्या है, मेरे भक्त के अंतःकरण में अंकुर पैदा हो गया। अंकुर क्या होता है? हम चना भिगाते हैं और दूसरे दिन वो थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही जब गेहूं चावल जो खेतों में बोए जाते हैं तो सील पा करके धीरे धीरे 2-3 दिन में उनमें अंकुर पैदा हो जाता है। और भगवान कहते हैं नारद जी के हृदय में काम का अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। आगे क्या कहा, बोले बेगी सो में डारियों उखारी, मैं इसको जल्दी से उखाड़ दूंगा। किसी ने पूछा पेड़ बन जाने दो फिर उखाड़ते रहना। भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं करता मैं, क्योंकि अगर अंकुर पेड़ बन गया, विशाल हो गया, तब इसकी जड़ें कितनी गहराई में जाएगी। पूरे नस नस में जड़ें घुस जाएगी। नारद के मस्तिष्क से लेकर के पैरों तक नसें चली जाएंगी। और जब वो पेड़ की जड़ें पूरे शरीर में घुस जाएंगी और तब मैं कहीं उखाड़ना शुरू किया तो कितना कष्ट होगा, भयंकर कष्ट होगा। अंकुर को उखाड़ने में कष्ट नहीं होता, वो तो बहुत कोमल होता है, वो बच्चा भी मसल दे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए बेगी सो में डारियों उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। मेरी प्रतिज्ञा है, सेवक के हित के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। शब्द कैसा है? सेवक के लिए, दूसरों के लिए नहीं। राधे राधे। ठेका नहीं मेरा सबके लिए। दुनिया में बहुत लोग भटकते रहते हैं, किस किस का अहंकार का अंकुर उखाड़ता रहूँगा, पर जो मेरा सेवक है उसके अहंकार के अंकुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सेवक किसे कहते हैं? सभी प्रश्नों का उत्तर इन्हीं ग्रंथों में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। सेवक सोई, परशुराम जी कहते हैं राम जी से, होये केहू एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा। होये केहू एक दास, आप ही का कोई दास है? परशुराम जी ने कहा वाह, दास और ऐसा उदंडता भरा काम। अरे सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। अरे सेवक उसे कहते हैं राम जो सदा सेवा करे। सेवक अपने स्वामी के सामने आंख दिखा के उनसे लड़ाई नहीं करता है। और तुमने तो मेरे स्वामी का धनुष तोड़ा, तुम मेरे स्वामी नहीं, सेवक नहीं हो सकते, तुम तो मेरे दुश्मन हो। सेवक की परिभाषा बता। और यही परिभाषा हनुमान जी ने विभीषण को बताई। विभीषण ने पूछा मेरे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी, कब करेंगे मेरे ऊपर कृपा? हनुमान जी ने कहा परमात्मा तो कृपा करने को तैयार बैठे हैं। तुम सेवा तो रावण की करते हो और कृपा भगवान की चाहत भी कैसे हो सकता है? सुनहु विभीषण
प्रभु के रीति सुनहु विभीषण, प्रभु के रीति करहि सदा, सेवक पर प्रीति। क्या प्यारी बात है, करें सदा, सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। कौन से सेवक पर? उसी सेवक पर, सेवक सोई जो करे सेवकाई। निरंतर जो भगवान का जप करता है, निरंतर जो तपस्या करता है, निरंतर जो कथा रस में डूबा रहता है, भज सेवायाम, ऐसा जो सेवक है, सुनो विभीषण प्रभु के रीति करई सदा। सदा कभी भी उसको अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं, हमेशा उस पर कृपा की वर्षा करते रहते हैं। पर तुम्हारी समस्या कुछ अलग है। क्या कहा? करें सदा सेवक पर प्रीति। ये क्यों कहा? क्योंकि तुम सेवा रावण की कर रहे हो और कृपा किसकी चाहते हो? भगवान की। ये कैसे होगा? अरे जिसकी कृपा चाहते हो उसकी सेवा करो। रावण की सेवा कर रहे हो तो रावण की कृपा मिलेगी। राम जी की कृपा चाहते हो तो राम जी की सेवा करना शुरू करो। जब तक तुम रावण के दरबार में रहोगे, जब तक रावण की सेवा करोगे, तब तक राम की कृपा के पात्र तुम बन ही नहीं सकते। सीधी सीधी बात है। सारे संसार के लोगों को ये डिंडीवी घोष करके हनुमान जी ने बता दिया है? राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। कैसे भगवान के दरबार में प्रवेश होगा? हनुमान जी ने इस चौपाई के माध्यम से सारी दुनिया को बता दिया। सेवक करोगे तो कृपा की प्राप्ति होगी, सेवा नहीं करोगे तो कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। और हनुमान जी की बात समझ में आ गई विभीषण। बोले अब तो यहाँ की सेवा से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्या? यहाँ की सेवा से बिना इस्तीफा दिए और बिना राम जी की सेवा किए ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलेगी। और विभीषण ने रावण का दरबार छोड़ दिया और हमसे दरबार छोड़ा नहीं जाता, हमसे संसार छोड़ा नहीं जाता। इन ग्रंथों को पढ़ने का और कोई अर्थ नहीं सज्जनों। एक एक चौपाई, एक एक अर्धाली, एक एक श्लोक तो बहुत बड़े होते हैं। एक एक शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक एक शब्द। इस्तीफा दे दिया और पहुंच गए राम दरबार में। पूछा कैसे आए, यहाँ कैसे आए? तो कह दिया श्रवण सुजस सुनियो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघु। यहाँ भी संकेत बड़ा गजब का है। शरण सुखद रघुवीर। जो शरण में आएगा उसको सुख देंगे, मतलब आनंद प्रदान करेंगे। जो शरण में ही नहीं आएगा, भगवान भी यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरण सुखद रघुवीर, मामेकं शरणं व्रज। तुम दुनिया की शरण में भटक रहे हो, कृपा मेरी चाहते हो। संत कहते हैं, हनुमान जी ने कहा मतलब संत महापुरुष कहते हैं, कृपा भगवान की अगर चाहते हो तो ठाकुर जी की शरण में जाना पड़ेगा। विभीषण तो मान गए, पर हम कब मानेंगे? सीता जी ने एक बार कथा सुनी तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। हमारा दुख कब भगेगा?
परीक्षित ने एक बार कथा सुनी, सिद्धोष्मी अनुगृहीतोष्मी, मैं एक बार कथा सुनी सिद्ध हो गया। और हमने तो न जाने कितनी बार कथा कह दी, कितनी बार कथा सुन ली, पर हमारे जीवन में वह सिद्धि कब प्राप्त हो गई? जब सर्वत्र हमें परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। तो ततः कुतः भगवान की लीला बड़ी। मुनिर्मार्गस्य मध्ये तो विरंचे नगरम महत शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। बिरचौमग महानगर एक शतयोजन विस्तार। माया देवी को बुला करके आदेश दिया, श्रीमती निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तिह केरी। उसकी करनी सुनो, क्या करने की? श्रीनिवास पुरते अधिक। कैसा बनाया? जहाँ भगवान नारायण रहते थे, यानी वैकुंठ से भी ज़्यादा सुंदर बनाया। होता क्या है, असली से नकली ज़्यादा सुंदर लगता है? असली गुलाब के फूल से ज़्यादा अच्छा नकली फूल, उसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। और इसलिए ये भगवान का जो नकली नगर है, ये माया का बनाया हुआ नगर, ये नारद जी को ही अच्छा लगा ऐसा नहीं, हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी सब इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो श्रीनिवास पुरते अधिक, लक्ष्मी नाथ भगवान वैकुंठ में जहाँ रहते हैं उससे भी ये सुंदर दिखाई दिया। ते पुर बसहि शील निधि राजा। उस नगर में शील निधि नाम के राजा रहते हैं। मुनि मार्गस्य मध्य तो विरचे नगरम मद। शील निधि नाम के राजा को के पास में स्वलोकाद अधिकम रम्यम, या स्वलोकाद अधिकम रम्यम, अपनी वैकुंठ से भी सुंदर नगर बनाया। नाना वस्तु विराजितम नर नारी विहाराढ्यम चतुर्वर्णा कुलम परम। तत्र राजा शील निधि नामेश्वर्य समन्वितः सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः। करई स्वयंवर सो नृप बाला। वह राजा अपनी कन्या का, यहाँ पर नाम श्रीमती दिया है, उस कन्या का नाम। एतादृशम पुरम दृष्ट्वा मोहम प्राप्तोऽथ नारदः। पहली बार नारद जी को किसी नगर को देख करके मोह पैदा हो गया, ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो देखना चाहिए। आज तक कभी किसी नारद जी ने किसी को देखा नहीं आँख खोल करके, अपनी मस्ती में झूमते हुए जाते थे, मस्ती में झूमते हुए आते थे। क्योंकि भगवान के नाम के कीर्तन के अलावा, भगवान के नाम के रसास्वादन के अलावा आज तक नारद जी ने किसी रस को जाना ही नहीं। पहली बार माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि वो नगर इतना सुंदर दिखाई दिया। कौतुक वश होकर के नारद जी उस नगर में प्रवेश कर गए। और जब नारद जी नगर में प्रवेश कर गए, भाई यहाँ ये क्या हो रहा है? अरे बोले महाराज आपको नहीं मालूम, यहाँ के महाराज अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं। किधर है महाराज का महल? बोले महाराज इधर से चले जाओ, महल मिल जाएगा। प्रधान समयम प्राप्त, वहाँ पहुँच गए। राजा ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा महाराज प्रधान समय प्राप्त वरमन्वेषति शुभम सा स्वयंवर संप्राप्त सर्वलक्षण लक्षिता। महाराज इसका कन्या का स्वयंवर होने वाला है।
और महाराज आप जब आ ही गए हो तो इतनी कृपा कर दो, क्योंकि आप जैसा भविष्य वक्ता और कौन मिलेगा। नारद, नाम ही ऐसा अद्भुत है, नारद, जिनकी बात कभी रद्द होती ही नहीं। नारद, जिनकी बात को रद्द करने की ताकत किसी में नहीं है। नारद, जिनकी बात को रद्दी की टोकरी में कोई डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे नारद आप कृपा करके आने दिखाई। नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। महाराज आप इसके दोष गुण कृपा करके बतला दो, क्योंकि आप जैसा त्रिकालज्ञ तो दुनिया में आज तक कोई दूसरा हुआ नहीं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और आप जो कहोगे 100% नहीं, 1000% नहीं, अनंत प्रतिशत सत्य होगा। इसलिए आप कृपा करके बताओ। अब नारद जी हाथ देख रहे हैं और हाथ देखते देखते बस फिर संपूर्ण अंग प्रत्यंग का दर्शन करने लग गए। भूल गए नारद जी, क्या करने के लिए बैठा था क्या करने लग गया। नारद जी ऊहापोह में लगे हुए हैं, चिंतन करने दीजिए। 3-4 घंटे बाद फिर 4 बजे जो नारद जी बोलेंगे वो हम आप फिर कहेंगे, सुनेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।